जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और बहुत दिन बाद आप सबों के लिए जो है ये रिकॉर्डेड वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये रिकॉर्डेड वीडियो लाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि आप बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर अब कम समय में, यानी बचा हुआ जो कुछ दिन है, इसको कुछ दिन ही हम कहेंगे चूंकि आपने बहुत सारा दिन गुजार दिया है, ठीक है। और जैसे ही एग्जाम का टाइम आता है, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चों के मन में एकदम ये लग जाता है कि कैसे पढ़ ले, कहां से पढ़ ले, क्या पढ़ ले, क्या करे कि मतलब बेहतर से बेहतर मार्क्स कर ले। इससे पहले सोया रहता है। कोई बात नहीं है, जब जागो तब सवेरा, ये कहा गया है कि जब जागो तब सवेरा। जब आप जग जाते हैं समझिए कि उसी समय सवेरा हुआ है और आपको उसी समय से काम करने की जरूरत है। तो अब ये बचे हुए कम समय में आप अपनी तैयारी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, कैसे पढ़ाई करें, खासकर गणित की बात हम करेंगे। और आप गणित की बात यहां अभी हम करेंगे, इसी से रिलेटेड आप सभी सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, बस सबको इसी तरीके से आपको पढ़ने की जरूरत है। कैसे पढ़े कि बेहतर से बेहतर अंक पाए, कैसे पढ़े कि रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो जाए, ठीक है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे करें, इसका कोई ट्रिक बताइए, इसका कोई उपाय बताइए। तो एक बात सुन लीजिए बाबू, जादू की छड़ी नहीं किसी के पास भी, चाहे हम हो या कोई भी शिक्षक हो या कोई भी पढ़ाने वाले शिक्षक हो, उनके पास जादू की छड़ी नहीं है कि वो जादू की छड़ी घुमाएंगे और आपको 100 में से 99 नंबर आ जाएगा, ठीक है। इस बात को आप भी जानते हैं, इस बात को हम भी जानते हैं और सभी शिक्षक इस बात को जानते हैं कि किसी के पास जादुई छड़ी नहीं कि घुमाकर वो जो है आपको 100 में से 99 मार्क्स दिला देंगे। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कम समय है तो मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उस ज्यादा मेहनत में भी यदि आप उस मेहनत को स्मार्ट तरीके से करते हैं, यदि आप उस मेहनत को ऐसे करते हैं कि जैसे आपको मालूम हो कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यदि हम आपको कह दें कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपके लिए एग्जाम की तैयारी करना आसान हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तो बस इसी मैटर पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग को भागना नहीं है, बस आराम से समझने का प्रयास करना है। आज का ये वीडियो आपके लिए कहा जाए तो एग्जाम चेंजर वीडियो हो सकता है। यदि आप इसको पूरा का पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना कैसे है, क्या करेंगे कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, केवल मैथमेटिक्स में ही नहीं और भी विषय में। पहले बात करेंगे आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार। गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यह समझना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। यहीं से शुरुआत हुई है। बात करें 2020 और 2021 के बोर्ड एग्जाम की, यहीं से शुरू करते हैं हम। बस भागिएगा नहीं, पूरा का पूरा एनालिसिस करना है, भागिएगा नहीं। कैसे आप एग्जाम को बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, इस पर हम पूरी की पूरी बात करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा यहां पर लेके चलते हैं क्योंकि यह बहुत जरूरी है। इस समय कोरोना था, ठीक है बाबू, आप सभी जानते हैं इस समय कोरोना यानी कोविड-19 का काल चल रहा था। तो इसमें जो सिलेबस था वो अलग सिलेबस था। इसमें क्या था कि ऑब्जेक्टिव, एकदम ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूरा 100 क्वेश्चन, जिसमें से आपको बनाना कितना था 50। एकदम ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन पूछा जाता था, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाने की जरूरत थी। देखिए कैसे इसको एनालिसिस करेंगे और किस तरीके से जो है क्वेश्चन का टर्म आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन और किस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना बउआ। ये 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि यदि आपसे हम पूछे कि आपके पास गणित में कुल मिलाकर 13 चैप्टर हैं, ठीक है, और 13 चैप्टर में से आपको जो है 100 क्वेश्चन चुनना है, तो आप क्या कीजिएगा कि 100 क्वेश्चन कहने का मतलब क्या कि पर चैप्टर यदि हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, तो पर चैप्टर 13 × 91, 13 × 104, लगभग 8 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी में से कम, किसी में से ज्यादा, लेकिन औसतन 8 क्वेश्चन मतलब एक चैप्टर से बन रहा है। समझ में आ रहा है? एक चैप्टर से औसतन 8 क्वेश्चन बन रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो गया, माने एक चैप्टर से आपको 8 क्वेश्चन उठाना है, तो आप 8 क्वेश्चन क्या कीजिएगा, खाली कठिन क्वेश्चन सेट कर पाएंगे? नहीं।
एक दो कठिन क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहा होगा या फिर उसमें जो सबसे हार्ड क्वेश्चन होगा वो आप सेट कर दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन क्या कीजिएगा, तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन सेट कीजिएगा, जैसे फॉर्मूला हो गया, जैसे आपका जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका 100 पूछा जाता था, ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछा जाता था तो इस समय क्वेश्चन की जो क्वालिटी थी नॉर्मल से मीडियम तक, नॉर्मल से मीडियम समझ रहे हैं, मतलब आसान क्वेश्चन से मध्यम क्वेश्चन तक कह सकते हैं। आसान क्वेश्चन कहने का मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है जो आपको एकदम मालूम ही होना चाहिए, फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है, और फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट फॉर्मूला पर क्वेश्चन ये सबको मालूम होता है, और ये नॉर्मल से मीडियम तक आपका क्वेश्चन रहता था एकदम। अब यहां जो है 100 में से 50 को ही आपको बनाना है, इसका मतलब 50 को छोड़ना है, तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा होता था क्वेश्चन को छोड़ने का ना। 100 में से 50 को बनाना है तो 50 को छोड़ना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, क्वेश्चन की क्वालिटी नॉर्मल से मीडियम होता था और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ने की आजादी था, तो आप 100 में से किन्हीं 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर लेते थे। तो ये था आपका जो है ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट। अब आइए यदि शॉर्ट टाइप की बात करें, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की, ठीक है ना बउआ, तो आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो पूछा जाता था 30, जिसमें से आपको बनाना था 15 क्वेश्चन, यानी यहां भी दुगुना है, ध्यान से देखिएगा, यहां भी दुगुना क्वेश्चन है, ठीक ना बउआ, यहां भी दुगुना क्वेश्चन है। तो यहां भी क्वेश्चन की जो क्वालिटी होता था वो नॉर्मल से मीडियम होता था, नॉर्मल से मीडियम तक, यानी आसान क्वेश्चन। नॉर्मल से मीडियम कहने का मतलब आसान क्वेश्चन। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आसान क्वेश्चन किसे कहते हैं, तो देखिए जो क्वेश्चन आपको बनाने आता है वही आसान है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको बनाने आ गया वो आसान है, जो आपको नहीं बनाने आया वो कठिन है। लेकिन उसमें भी जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको आसान की श्रेणी में रखा जाता है, जो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है वो उसको आसान की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि फॉर्मूला आपको बता दिया जाता है और फॉर्मूला के आधार पर सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो उसको जो है नॉर्मल से मीडियम तक का क्वेश्चन रखा जाता है। जिसमें थोड़ा सा क्रिया करना पड़े, एक्स्ट्रा क्रिया करना पड़े, उसको मीडियम में रखते हैं, लेकिन जिसमें एक्स्ट्रा क्रिया करना पड़े ज्यादा वो आपका हार्ड क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, ठीक ना। पहले थोड़ा सा आपको ज्यादा क्रिया करना पड़ेगा, उसके बाद उसका फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इसको हार्ड की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। चलिए, तो यहां पर भी आपका जो है 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था, जिसमें से आपको 15 का जवाब देना है, मतलब यहां भी आधा क्वेश्चन आपको छोड़ना ही है। तो यहां भी आपके पास चॉइस ज्यादा है क्वेश्चन को छोड़ने का, ठीक है, तो इस लिहाजे से ये एग्जाम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब आइए जब हम बात करेंगे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है बउआ, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपसे जो है 8 क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है, 8 में से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब देना होता है। आप बोर्ड एग्जाम में 8 में से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही जवाब आपको देना है। तो यहां भी आपके पास जो है ज्यादा से ज्यादा प्रश्न है, 8 में से किन्हीं 4 का जवाब देना है। तो जो आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें आप नॉर्मल और मीडियम इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड तो हो ही नहीं सकता, उसमें अलग से कुछ क्रिया करना पड़ता है, क्रिया करने के पश्चात वो सीधे फॉर्मूला पर आता है क्वेश्चन। माने पहले आपको थोड़ा सा क्रिया करना पड़ेगा और क्रिया करने के बाद ही वो क्वेश्चन आपका फॉर्मूला पर आता है। तो इसको कह सकते हैं कि ये नॉर्मल और मीडियम में नहीं आता है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाकर ही पूछा जाता है। जो 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन होता है ये आपको इसमें 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन है, ये 2 अंक स्तरीय है, ये 1 अंक स्तरीय है बउआ, और ये 5 अंक स्तरीय है, ठीक है, हाँ ये 5 अंक स्तरीय है। तो ये आपका पुराना सिलेबस था। इसमें जो है कोरोना का मद्देनजर रखते हुए यानी कोविड-19 को देखते हुए जो है इस सिलेबस को लाया गया था और इसके अनुसार आपका एग्जाम कराया गया था। और ये एग्जाम पैटर्न बहुत ही सिंपल था, इसमें बेहतर से बेहतर मार्क्स कर लेते थे बच्चे। कम पढ़े बच्चे भी जो कम तैयारी करते थे उनका भी मार्क्स बेहतर आ जाता है इसमें, ठीक है, क्योंकि यहां देखिए एग्जाम का पैटर्न कितना आसान है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने की वजह से क्वेश्चन की क्वालिटी नॉर्मल से मीडियम तक होता था। अब आइए जो आपका इस साल एग्जाम होने वाला है 2022 में, ठीक है, बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन है कि सर 100 वाला ही रहेगा। हम कहते हैं बिल्कुल नहीं रहेगा। 100 वाला इसलिए नहीं रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो प्लान तैयार किया गया था सिर्फ और सिर्फ कोरोना को लेकर किया गया था। तो अब तो कोरोना है नहीं, ठीक है, अब लॉकडाउन तो हुआ नहीं,
इसलिए जो है ये आपका प्लान नहीं चलेगा। अब आपको जो है यहां पर न्यू पैटर्न से एग्जाम देना पड़ेगा। न्यू पैटर्न से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब न्यू पैटर्न क्या है बाबू, समझ लीजिएगा। आपका जो एक अंक स्तरीय क्वेश्चन है, एक अंक स्तरीय क्वेश्चन जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपसे कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 में से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन का समझ में आएगा अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, यानी छोड़ना है आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन, 10 से ज्यादा नहीं छोड़ सकते। तो यहां पर आपके पास चॉइस नहीं है ज्यादा क्वेश्चन को छोड़ने का, और क्वेश्चन का जो संख्या है वो सीधे 40 कम गया। तो आप समझ सकते हैं कि 40 क्वेश्चन कमने का मतलब है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गया, तो क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो मीडियम से हाई हो सकता है। ठीक है बउआ, मीडियम से हाई हो सकता है, क्योंकि हर बोर्ड एग्जाम में यह देखा गया है कि जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है तो क्वेश्चन की क्वालिटी ऑटोमेटिक कम जाती है, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होता है तो क्वेश्चन की क्वालिटी ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कम क्वेश्चन पूछना है तो लोग चाहते हैं कि भारी भारी वाला क्वेश्चन लेकर डाल दो, बच्चा के दिमाग हरियर हो जाएगा। ठीक है ना, ज्यादा क्वेश्चन पूछना होता है तो आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना बउआ, चलिए देखिए, तो मीडियम से हाई हो सकता है और आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन छोड़ने की आजादी है, 10 से ज्यादा आप नहीं छोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है, सिर्फ 10 क्वेश्चन छोड़ने की आजादी आपको है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका एग्जाम पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन हो गया है, थोड़ा सा नहीं कठिन हो गया है। ठीक है, हाँ, यानी आपको जो है बेहतर तैयारी करने की जरूरत है। यह दिखाता है कि आप यदि बेहतर तैयारी नहीं करेंगे तो 50 में से 10 क्वेश्चन आपको 60 में से 10 क्वेश्चन ही आपको छोड़ना है, 50 बनाना है आपको, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना बउआ, इसके बाद ये 2 अंक की बात करेंगे। तो ये 2 अंक में जो आपका सवाल है वो 2 अंक का सवाल, जिसको हम लोग शॉर्ट टाइप कहेंगे, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपका है। आप देखिएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पहले आपसे 30 क्वेश्चन पूछा जाता था, अब आपसे जो है 27 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 27 में से बनाना कितना है बउआ, तो 15। यहां पर कोई ज्यादा अंतर नहीं है, गौर कीजिएगा, यहां पर कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पहले 30 पूछा जाता था, अब 27 पूछा जाएगा, तो इसके क्वालिटी में ज्यादा का फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मात्र 3 क्वेश्चन कमा है, तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपका जो है पहले की क्वालिटी से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, अन्यथा पहले की क्वालिटी, जितना क्वेश्चन की क्वालिटी पहले होता था उतना ही क्वेश्चन की क्वालिटी इस बार भी होने वाला है। हम जितना समझा रहे हैं आप लोग पहले समझने का प्रयास कर लीजिए ठीक से, क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। आप एग्जाम में बेहतर स्कोर करेंगे उसके लिए यह जानकारी आपको बहुत जरूरी है। आपको यदि मालूम हो जाए कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाएगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, कितना बेहतर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप उसी लेवल का तैयारी करेंगे। ठीक ना, अन्यथा 100 क्वेश्चन वाला तैयारी करके जाइए, आप बोर्ड एग्जाम में अटक जाइएगा जाकर, इसकी गारंटी हम देते हैं आपको। ठीक ना, आपको 60 क्वेश्चन वाला तैयारी करना पड़ेगा और उसी के अनुसार आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको होना ही चाहिए। ठीक है, तब जाकर एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे। आइए, इसके बाद जो 5 अंक स्तरीय आपका क्वेश्चन है बउआ, जिसको हम लोग लॉन्ग टाइप कहते हैं, समझ लीजिए ठीक से, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप। अब ये देखिए, लॉन्ग टाइप पहले जैसा ही 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 4 का जवाब आपको देना है। तो इसमें आपको नो डाउट क्लियर है ये कि 5 में से 4 आपसे पूछा ही जाएगा। अब मेन बात यहां से शुरू होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि अब हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना कैसे चाहिए। सुनिए, तो आपको क्या करना है कि 2-3 पॉइंट का पूरा बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। देख लीजिएगा, 2-3 पॉइंट का पूरा बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। पहला, सबसे पहला रिवीजन, सबसे पहला रिवीजन, नंबर 1, एकदम आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको रिवीजन कर लेना है, उसका पूरा का पूरा सिलेबस का। या फिर आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप रिवीजन करना चाह रहे हैं। तो क्रैश कोर्स में रिवीजन के साथ साथ आपको जो है बोर्ड एग्जाम लेवल की पूरी तैयारी बेहतरीन तरीके से करा दी जाएगी। ठीक है, हाँ, वही पढ़ाया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, और बहुत जल्द ही आप लोग के लिए हम क्रैश कोर्स भी लेकर आ रहे हैं। ठीक ना, तो आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उस क्रैश कोर्स में सभी सब्जेक्ट का आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, केवल और केवल
ये मैथमेटिक्स का ही नहीं, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, सबका क्रैश कोर्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन, माने अच्छा तरीके से रिवीजन। रिवीजन का भी जो टाइप होता है वो समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अलग छांटना है आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब कैसे छटेगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखना है। ठीक है, नंबर 2 में आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक यानी जो आपको पहले पूछा गया है। अब पूछा गया है तो 100 गो वाला देखिएगा तो उसमें आसान आसान क्वेश्चन है बाबू। हम बार बार आपको कह रहे हैं, यदि आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला देखिएगा क्वेश्चन बैंक, तो उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्या करना है कि 50 ऑब्जेक्टिव वाला देखना है, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया वो देखना है। यानी 2009 से 2018 तक, ठीक है, सॉरी 2019 तक 2009 से 2019 तक के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको देखिएगा। 20-21 का भी देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला वगैरह पूछ ही दिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। हाँ, लेकिन 2009 से लेकर 2020 तक 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जो पैटर्न था, ठीक है, आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेहतर तरीके से देखिएगा। वहां आपको वास्तविक पता चलेगा कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या होता है। ठीक ना बउआ। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखना है, साथ साथ टोटल फॉर्मूला एकदम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। जितना भी फॉर्मूला है वो आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाता है उसमें 30 से 40% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। यानी सीधे सीधे फॉर्मूला के रूप में आपको पूछ दिया जाता है, ये फॉर्मूला दे देगा और नीचे 4 ऑप्शन आपको देगा, या फिर ऊपर लिखकर उसके बराबर में जो होता है वो नीचे 4 ऑप्शन के रूप में दे दिया जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। ठीक ना बउआ। हाँ, फॉर्मूला को तो देख ही लीजिएगा, और खासकर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, वेक्टर का फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ठीक है, ये 4-5 एक्सरसाइज जो है जो टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, आप इसके टोटल फॉर्मूला को बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। आपका बोर्ड एग्जाम में जो फॉर्मूला पूछा जाता है सबसे ज्यादा यहीं से फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव तो आप यहां से कंप्लीट कर लेंगे रिवीजन में ही। अब आते हैं, यदि 2 अंक की बात करें हम, यानी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करें, 2 अंक। अब 2 अंक वाले प्रश्न का तैयारी कैसे करेंगे हम बाबू, ध्यान से देखिएगा। तो वैसे क्वेश्चन जो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, समझ लीजिएगा, 2 अंक का सवाल हमेशा वहीं से पूछा जाता है, जो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड हो। बात दिमाग में हटाइएगा ठीक से, ठीक ना, एकदम वही पॉइंट की बात हम बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में छपेगा, समझ लीजिएगा। जो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, यानी जो सीधे फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन हो, वो सबका सब क्वेश्चन आपको 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है, या जिसमें एक लाइन या 2 लाइन क्रिया करने के बाद फॉर्मूला आ जाए, यानी फॉर्मूला का प्रयोग किया जाए, वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपका 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है। कौन कौन, तो सीधे फॉर्मूला वाला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, या फिर 1 से 2 लाइन क्रिया करने के बाद उसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, ये सबका सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको एक बार कलेक्ट कर लेना है। हम आगे आपको बताएंगे कि कहां से, किस चैप्टर से, किस एक्सरसाइज से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी आपको बताएंगे। पहले अभी आप इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन होता है ना बाबू, 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना भी क्वेश्चन बड़े बड़े प्रोसेस से बन रहे हैं, यानी लंबा क्वेश्चन हो रहा है, 1 पेज 1.5 पेज का क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा क्वेश्चन 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन होता है। बाबू समझ गए। बस आपको इसी आधार पर अब छांट लेना है कि 5 अंक में कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके बाद ध्यान से सुन लीजिए, 5 अंक में कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 अंक में कौन सा क्वेश्चन होगा, और ऑब्जेक्टिव कौन सा क्वेश्चन होगा। अब आपके दिमाग में चल गया होगा। जितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जैसे 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन क्लियर है कि आपका ग्राफ पूछता है, लीनियर प्रोग्रामिंग में से एक क्वेश्चन ग्राफ पक्का।
यदि हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो आपका जो है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में से व्युत्क्रम वाला एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, क्योंकि ये सबसे लंबा प्रोसेस का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, व्युत्क्रम वाला। या फिर इंटीग्रेशन की बात करें, निश्चित समाकलन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर log sin x और log cos x वाला, log 1 प्लस साइन एक्स या फिर log 1 प्लस cos x या फिर log sin x या फिर log cos x, ये वाला सवाल आप उलट कर देखिएगा क्वेश्चन बैंक, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है, इसलिए 5 अंक में ये क्वेश्चन आसानी से पूछ दिया जाता है। वेक्टर या 3D से एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाता है, 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही कंप्लीट है आपका, ठीक है ना। वेक्टर या 3D में से एक क्वेश्चन आसानी से पूछ दिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो 5 अंक के लिए ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये 3-4 को एक्सरसाइज देख लीजिए, 5 अंक का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन 5 अंक में पूछा जाता है। तो ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब सुन लीजिए, ये आपको करना क्या है, तो सबसे पहले मेन चीज है आपका रिवीजन। अब सुन लीजिए, रिवीजन में आप एनसीईआरटी बुक ले सकते हैं, एनसीईआरटी के साथ केसी सिन्हा का भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन करने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां देखिएगा, क्वेश्चन बैंक। रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन बैंक पर आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है, और जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कर लेना है। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और 20-22 पर आपको नजर डालने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने दिमाग में 20 और 22 के बोर्ड एग्जाम को लेकर चल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि दोनों के एग्जाम पैटर्न में बहुत ज्यादा का अंतर है बाबू, ठीक ना। हाँ, दोनों के एग्जाम पैटर्न में, सब्जेक्टिव में तो ज्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा का अंतर है। और आपका जो मार्क्स कहा जाए तो इंक्रीज होता है, वो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव से होता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर आपको पूरा का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। जितना ऑब्जेक्टिव आसान क्वेश्चन 2021 और 2022 हाँ 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। 2021 और 2022, 21 और 22, ये 2023 का बोर्ड एग्जाम होगा ना। हाँ, ये 2023 का बोर्ड एग्जाम होगा। तो जितना आसान क्वेश्चन ये दोनों एग्जाम में पूछा गया है, उतना आसान क्वेश्चन आपको इधर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। तो मूल बात आपको ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले अब रिवीजन पर ध्यान देना है, ठीक है, फॉर्मूला पर ध्यान देना है, ठीक है ना। और साथ साथ क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आपको लगातार करते रहना है। पूरा का पूरा आपको जो है एक बार कंप्लीट करना है। हम बहुत जल्द ही एक और वीडियो लेकर आएंगे, जहां से आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि किस एक्सरसाइज से कितना अंकों का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा और कौन सा टॉपिक आपको बेहतर तरीके से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना बाबू। लेकिन अभी आपको पूरा रिवीजन करना है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।